जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम बाद एक और वीडियो में लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने मतलब थोड़े दिनों पहले कुछ पोस्ट किए थे जिसमें आपको नीम करोली बाबा जी कुछ संदेश देते हुए दिख रहे थे, है ना। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि जब आपको नीम करोली बाबा संदेश देते हैं, आपने बहुत सारी पोस्ट में देखा होगा, अपने आप ही रिसेंटली कुछ पोस्ट आने लग जाती हैं हनुमान जी की, नीम करोली बाबा जी की, ठीक है। और आप उनको जब पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार यही बात मेरे मन में चल रही थी, ठीक है, और यही बात सच कैसे हो सकती, मतलब कोई पोस्ट में कैसे डाल सकता है उसको। लाइक मेरे साथ भी पहले ये बहुत बारी हुआ। ये कब होता है आपके साथ? जब आपके साथ कुछ घटित होने वाला होता है, या फिर कुछ आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाला होता है, या फिर आपको नीम करोली बाबा जी का कोई क्या बोलते हैं, वहां जाने का संदेश आने वाला होता है। तो आपके साथ ना ये चीजें जरूर होंगी कि आपको नीम करोली बाबा जी के पोस्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। आपके मन में जो भी चल रहा है ना, लाइक आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते, इवन अपने घर में भी किसी को नहीं बता सकते। तो अगर वो आपके मन की कोई ऐसी बात होती है जो आप सिर्फ भगवान को बताना चाहते हो, लाइक आपके मन की बात आप नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स तक को भी बताओ, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भगवान जानता है, ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। बाहर हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कि नहीं ठीक है यार मैं ठीक हूँ या कुछ भी, बट अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ परमात्मा जानता है। तो अगर जब भी आपको मन में कुछ ऐसा आ रहा हो और डायरेक्ट ऐसी कोई चीज नीम करोली बाबा के स्टेटस में या किसी भी परमात्मा को आप मानते हो उनके स्टेटस में है, वैसे मेरा जितना अनुभव हुआ है वो नीम करोली बाबा जी के साथ ही हुआ कि लाइक अगर मैं कुछ अंदर से सोचती हूँ तो ना मुझे ऐसे थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, कई बार तो एकदम से ही, जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ और मैंने फोन उठाया और मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, वो अपने आप ही वो चीज, वो पोस्ट अपने आप ही आ जाते। देखो, मैंने सोचा मेरे अंदर चल रहा है, वो पोस्ट किसी और पर्सन ने डाला है। कनेक्शन देख रहे हो? देखो, उस पर्सन को भी नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है, या जिसने भी डाला है उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो उस पर्सन को भी नहीं पता कि मतलब कि इनके मन में क्या चल रहा है या किसी और के मन में क्या चल रहा है, बट वैसे ही रिलेटेड पोस्ट वो एकदम सामने आ जाती है। तो ये किसका चमत्कार है? ये परमात्मा का ही चमत्कार है कि उनके मन में वो चीज डाली कि ये वाली पोस्ट डालो, और उस पर इंसान ने या किसी ने भी वो पोस्ट डाली और वो पोस्ट अगर हमारे आगे आती है तो ये एक मिरेकल ही है कि आपके सामने वो पोस्ट आती है। मेरे सामने भी बहुत पोस्ट आती हैं, और जो जो पोस्ट आती है ना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नीम करोली बाबा जी की जो भी पोस्ट है वो आपके साथ भी ऐसी आती हैं कि नहीं आती है, तो मेरे को ज़रूर बताना। और जब भी ऐसी पोस्ट आपके आसपास आती रहे नीम करोली बाबा जी की, तो समझ लेना कि उनका एक इशारा है आपके लिए, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हनुमान जी की भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए, आपसे जो होता है वो करिए, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो बाबा जी अपने आप आपको नीम करोली बुलाएंगे बुलाएंगे। एकदम सडनली आपका प्लान बनेगा। उसको तो आप, मतलब वो तो आप जब आप उनके पोस्ट आपको आने लग जाएंगे ना, आपको खुद ही अनुभव होने लग जाएगा कि वो आपको बुलाएंगे, वो ज़रूर बुलाते हैं। मैं भी एक बार ऐसा मुझे हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद अब मैं नहीं जा पाऊंगी, बट चमत्कार हुआ। तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। तो उससे पहले मेरे पास भी बहुत सारी पोस्ट आती थी, और अब इन केस अगर मेरे मन में कुछ भी चल रहा होता है ना, वहां जाने के बाद जब मैं घर आ गई थी ना, तो इन केस अगर मेरे माइंड में कुछ भी चीजें चल रही होती है ना, तो मैं जाके बाबा को बोलती हूँ। और ना पता क्या होता है, मैं जैसे ही बाबा के पास जाके बोलती हूँ ना, तो तुरंत उसके थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद में मुझे उनकी पोस्ट दिखाई देती है, उसी से रिलेटेड दिखाई देने लग जाती है कि तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना तेरे साथ, बस इतना ही। जब मैं वो चीज देखती हूँ ना, तो सच्ची मानो एक सुकून मिलता है कि हमारे मन में, हमारे मन की बात कोई कैसे इतनी अच्छे से जान लेता है, कैसे इतनी अच्छे से वो हमारे मन की बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक ना अलग कनेक्शन उनके साथ बैठने लग जाता है, नीम करोली बाबा जी के साथ तो बहुत ही अलग कनेक्शन बैठ चुका है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना यार मैं कुछ सोच रही हूँ या मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा या मैं दुखी हूँ, तो मैं झट से उनको याद कर लेती हूँ, और फिर जैसे ही मैं उनको याद करती हूँ ना,
वैसे ही कुछ ना कुछ मेरे पास पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। नीम करोली बाबा जी के बारे में मैंने तो मतलब सुना ही था लोगों से कि ऐसा होता है, बट मैं जब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना आपको, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि यार आप ना कुछ भी मत करो, बस सच्चे दिल से उनको एक बार याद कर लो कि बाबा जी मुझे ये परेशानी है। मैं अभी भी मैं बता जब बोल रही हूँ ना तो मुझे एकदम से ना अलग सा फील हो रहा है, बिकॉज आई नो आई फील मतलब वो कनेक्शन जो एक होता है ना परमात्मा के साथ, भगवान के साथ या किसी भी भगवान के साथ, आप जब एक कनेक्शन बिठा लेते हो ना, मेरा कान्हा जी के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, और जैसे ये नीम करोली बाबा जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो मेरे को जब वो फील होता है ना, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, या फिर मैं मतलब अंदर से खुद को मतलब है ना, होता है बहुत सारी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, तो खुद को जब मतलब संभाल नहीं पाते ना, तो बस उन पे छोड़ दो। और मैं सच्ची कह रही हूँ, इतना मतलब सुकून मिलता है ना, वैसे ही कोई पोस्ट आपके सामने आ जाती है, ऐसा लगता है कि साक्षात वो आपके अंदर बैठे हैं, साक्षात वो आपको बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो इतना अलग फील, इतना कनेक्टिविटी फील होता है। और हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, ठीक है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, बाबा जी के सामने बैठ के पढ़ो। अगर आपके पास बाबा जी की कोई भी पिक नहीं है, जैसे मैंने तो नीम करोली वहीं से लेके आई थी, कैंची धाम से लेके आई थी, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल पे आप उनकी फोटो निकाल लेना और उसके सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। पर आप जब उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उसका भी एक बहुत अलग प्रभाव होता है, उसका भी एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बैक टू बैक पोस्ट कर रही थी, तो वो सब पोस्ट मेरे को आ रही थी। होप सो वो पोस्ट आपके लिए भी उतना ही काम करे जितना उन्होंने मेरे लिए काम किया है। यार वो चमत्कार है, वो मैं पोस्ट नहीं बोलूंगी उस चीज़ को, वो एक चमत्कार है। आप एक बार करके देखना, मन में कोई चीज़ अगर आपके चल रही हो ना, उनको सौंप के देख लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना, उनका नाम लेना, नीम करोली बाबा जी बोलना, उसके बाद देखना आपके साथ क्या होता है। आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग नीम करोली बाबा जी को मानते हैं, बट अगर आपकी ऐसी बैक टू बैक चीज़ें आ रही हूँ और फिर तो मान लो कि आप वहाँ ज़रूर जाओगे, ज़रूर जाओगे, ठीक है, आप वहां पे जरूर जाओगे। बस हिम मतलब वो रखना कि हाँ मेरा बाबा मुझे बुलाएगा। मुझे भी ऐसा था कि बाबा मुझे बुलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा था, और वही भरोसा मेरा पूरा हुआ, क्योंकि एक बारी मेरा पहला प्लान बना था, वो अपने आप कैंसिल हो। देखो जब उन्होंने बुलाना होता है ना, जिस समय जिस टाइम पे उन्होंने बुलाना होता है वो बुलाते हैं। फिर सेकंड टाइम कैसे बना, अचानक से 2 घंटे में हम रेडी हुए, निकल गए यहाँ से कैंची धाम के लिए। तो जिस दिन जिस टाइम आपको बुलावा आएगा, आपको पता लग जाएगा। उससे पहले मुझे सिर्फ यही आया था कि तू अब तैयार हो जा, कैंची धाम आने वाली है। मैंने बस वो पोस्ट पढ़ी थी, मैंने कहा मेरे मन में यही आया, कहाँ जा रही हूँ मैं तो कैंची धाम जा ही नहीं रही हूँ। और अगले ही दिन 2 घंटे में पैकिंग हुई और निकल गए। तो आप विश्वास मानो, नीम करोली बाबा जी को बस एक बारी बोल के देखो सच्चे मन से कि बाबा जी मुझे ये परेशानी है, रिलेटेड आपको वो पोस्ट आ जाएगा, चाहे वो आपके हक में हो चाहे वो आपके हक में नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ना आ जाता है, वो आपको क्लियरिटी दिखा देते हैं। तो उससे डरिए मत कि अगर इन्होंने मेरे लिए ना कर दी तो शायद उन्होंने और भी अच्छा सोचा हुआ होगा आपसे। उन्होंने जो आप हम नहीं सोच पाते ना, वो सोच लेते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी। आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर आपकी बातें आगे लोगों तक पहुंचाऊंगी। और हाँ, एक मेरे एक साथ जो सब्सक्राइबर है वो मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि दीदी आप वीडियो नहीं बना रहे हो, तो आपके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रहे थे और उन्होंने न्यू घर भी लिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका नाम मैं लूँ या ना लूँ आई डोंट नो, क्योंकि पता कभी कभी किसी का नाम
कोई बोलता है कि ले सकते हो नहीं ले सकते, तो उनका नाम मैं अभी नहीं लेती हूँ। अगर वो कमेंट कर देंगे तो मैं कमेंट उनका ज़रूर पिन करूँगी, अदरवाइज़ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने न्यू घर लिया है एंड वो बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं वहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको डियर, एंड अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं कमेंट में ज़रूर उनका नाम पिन कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।